चले। क्लास 10 के सभी प्यारे बच्चों को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेएमएस एकेडमी पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड का एग्जाम हो गया स्टार्ट और हिंदी का भी पेपर हो गया है और हम लोग जो तैयारी करने वाले हैं आज की इस वीडियो में वो 7 मार्च की तैयारी के लिए करेंगे। क्लास 10 के सभी बच्चों के लिए आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों आज की वीडियो में ना इंग्लिश के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 7 मार्च को यूपी बोर्ड के एग्जाम में छपने वाले हैं, यानी कि जो 7 मार्च को यूपी बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, सेंट्रल आइडिया कौन सा आने वाला है, एप्लीकेशन कौन सा आने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। आज की ये वीडियो देखोगे कम से कम 30 से 35 नंबर आपका यहाँ पे क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो सभी प्यारे बच्चे आज की इस वीडियो को देखिएगा और उन्हीं क्वेश्चन को ज्यादा आपको पढ़ना है जो आज की वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, हम बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आगे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा इंग्लिश प्रोज। प्यारे बच्चों, हम जो बात करेंगे इंग्लिश प्रोज, हमारा जो इंग्लिश प्रोज है इसका हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपके माइंड में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है ना कि भैया यूपी बोर्ड के एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से नहीं पूछे जाएंगे। तो पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करेंगे, इंग्लिश प्रोज टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो चलिए। अब ये क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता मेरे बच्चों कि जो हम बता दिए ये क्वेश्चन इसको रट के जाना है, इसका आंसर रटना नहीं है चीजों को। सभी चैप्टर का सामरी यानी कि अच्छे से कहानी आपको पता होना चाहिए और क्वेश्चंस के भाव को समझना है। जब तक आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे क्या पूछ रहा है क्या कह रहा है, आंसर आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पिछला पेपर उठा के देख ले, देखिए आपका जो पेपर बनता है 7 सेट से बनता है, पूरा 7 सेट से क्वेश्चन तैयार होते हैं, कहीं ना कहीं किसी सेट में क्वेश्चन ये आ जाते हैं। तो ये जो बहुत प्यारा क्वेश्चन है लेटर टू गॉड चैप्टर से है। यहाँ पे पूछा है व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड व्हाई। यहाँ पे कह रहा है व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर। यहाँ पे जो रेन ड्रॉप्स था बारिश की बूंदों की तुलना किससे की गई है और क्यों की गई है। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि एग्जाम का टाइम है तो आपको उन्हीं क्वेश्चंस को टच करना है जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हो जाता है, कई बार ये आया वो क्वेश्चंस है, तो इस क्वेश्चन पे आपको ज्यादा फोकस करना है और इसका आपको आंसर अच्छे से तैयार करना है। तैयार करने का मतलब प्यारे बच्चों ये होगा कि जब आप चैप्टर खूब अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही पता हो जाता है, बस उन्हीं के हिसाब से आपको लिखना होता है, जैसा क्वेश्चन पूछता है उसी के हिसाब से आंसर होता है। चलिए, ये पहला क्वेश्चन हो गया। चलो प्यारे बच्चों, हम दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। अच्छे फसल के वायदे क्या है, कैसे आप वादा कर सकते थे कि अच्छी फसल इस बार होने वाली। ठीक है, तो जाहिर सी बात अगर चैप्टर आपने पढ़ा तो आपको पता होगा कि अच्छे फसल तभी हो सकते हैं जब बारिश सही समय पे होगा, सारी चीजें सही समय पे होगा तो अच्छे फसल उग सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, इन क्वेश्चन पे फोकस करना है आपको, तो उन्हीं इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, काफी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। व्हाई वाज द लैंचो सोल्ड। सोल मतलब प्यारे बच्चों ये होता है आत्मा। क्या होता है, आत्मा होता है। व्हाई वाज द लैंचो सोल फिल्ड विद सैरो। लैंचो का जो आत्मा था दुखी से क्यों भर गया, क्यों दुखी से भर गया था। आपको रीजन पता होगा प्यारे बच्चों कि क्यों दुखी से उसका हृदय भर गया था, क्योंकि सारे फसल उसके क्या हो गए थे, नष्ट हो गए थे। किसके कारण, ये जो हेलस्टॉर्म था, बहुत ज्यादा तूफान ओले जो गिरे थे उसकी वजह से नष्ट हो गए। बस उन्हीं के हिसाब से लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन लिखने का एक सिंपल तरीका हम और आपको बता रहे हैं प्यारे बच्चों की, जब भी क्वेश्चन आपका ये व्हाट लगा के पूछे या आपका कहते हैं प्यारे बच्चों व्हाई से पूछे या आपका हाउ से पूछे, तो ये आगे वाला जो पोर्शन होता है ना इसको हटा देते, आंसर लिखते समय आगे वाला हटा देते हैं, फिर जो बचता है इनको पहले लिख लीजिए आराम से, उसके बाद जो आंसर होता है एक लाइन जोड़ दीजिए, आपका तैयार हो जाता है। 20 से 25 वर्ड में आपको आंसर इसका देना होता है और कभी कभी तो आपका जो है 10 वर्ड में ही आंसर हो जाता है, तो आपका रॉन्ग नहीं होता है, क्योंकि जो पूछता है अगर उसका आंसर सटीक दे रहे हैं तो आपको 10 वर्ड भी दैट्स इनफ होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये स्पेशली कौन से टाइप में होगा प्यारे बच्चों, शॉर्ट टाइप में ऐसा होता है, लॉन्ग टाइप में ऐसा रूल्स नहीं होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन निकल के आता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट 2022 एएल सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है हाउ वाज लैंचो हेल्प। लैंचो की सहायता कैसे की गई। भैया लैंचो की सहायता कैसे की गई थी, मतलब किस प्रकार की गई थी लैंचो की सहायता, ये आपको भी पता होगा, बहुत अच्छी स्टोरी है, एक बार जरूर इस चैप्टर को पढ़िएगा फिर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन लाइन लगा हुआ है, कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन 2022 एएल सेट में, उसके बाद एएन और उसके बाद डीएम, उसके बाद 24 में, मतलब 22 से लेकर 24 तक लगातार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आई होप कि इस बार 25 में भी ये क्वेश्चन आपका छपने वाला है।
ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, वाई वॉज लैंचो एंग्री, लैंचो गुस्से में क्यों हो गया, व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसको पत्र मिला तो लैंचो गुस्से में क्यों हो गया। बहुत प्यारा इसका जवाब भी है, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं क्यों गुस्से में हो गया। क्योंकि आपको पता होगा प्यारे बच्चों, जब उसने लेटर पोस्ट किया था, जब उसको लेटर मिला तो उसको पहले से विश्वास था कि जितना हमने डिमांड किया पैसे को उतना आया होगा, लेकिन जब उसको ओपन करके उसने देखा तो उतना नहीं आया था जितना उसने डिमांड किया था, यही कारण से वो गुस्से में हो गया। बस आपको इसी को इंग्लिश में लिखना होता है। हमने कहा व्हाई व्हाट आगे का हटा देना है, यहां से स्टार्ट करिएगा और जो आंसर उसी को जोड़ दीजिएगा, आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो ये प्यारा सा तरीका होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन यहाँ पे है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाते हैं, चाहे लॉन्ग टाइप हो या शॉर्ट टाइप। कुछ है, व्हाट वाज द सिंगल होप, एक ही आशाएं क्या थी, ऑफ द फॉर द फैमिली ऑफ लैंचो, लैंचो के परिवार की एक ही आशाएं क्या थी, किस चीज पर वो आशा करते थे। 2023 डी के सेट में आया क्वेश्चन है। तो फिर बच्चों लैंचो का पूरा परिवार जो लैंचो था एक ही चीज पे विश्वास करता था, ओनली होप ऑफ गॉड। किस पे विश्वास करता था, गॉड, भगवान पे विश्वास करता। बस इसी के बारे में आपको लिखना है, इस तरीके से हमारा हो जाता है। चलिए हम प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इंग्लिश अप्रोच का ये आपका जो चैप्टर है, दूसरा चैप्टर, ये बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हु इज द ब्रेव मैन, बहादुर आदमी कौन होता है, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार बहादुर आदमी कौन होता है। बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है, 2023 डीएल में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को फोकस करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लेकर आ जाए हैं जो बारंबार पिछले 2-3 सालों में लगातार पूछे गए, उन्हीं क्वेश्चन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे फिर आ जाता है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। वाई वाज द यंग सेगुल, ये यंग सेगुल जो नौजवान सेगुल जो पक्षी थी, अब फिर डरती थी ऑफ फ्लाइंग, मतलब उड़ने से। यंग सेगुल छोटी नौजवान पक्षी उड़ने से क्यों डरती थी, 2024 एचएस में क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं, इस क्वेश्चन को इग्नोर करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को आपको फोकस करना है, क्योंकि भैया कभी कभी होता है यूपी बोर्ड के एग्जाम में जिस क्वेश्चन को हम नजरअंदाज करते हैं वही यूपी बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है। क्योंकि हर बच्चा तैयार करता है पहले चैप्टर का, दूसरे चैप्टर उसको लगता है यही इंपॉर्टेंट है, यही आएगा, तो कहीं कहीं जो क्वेश्चन हमारा बनता है बहुत सोच समझ के बनाते हैं। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो इन क्वेश्चन को भी फोकस करना, नजरअंदाज नहीं करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो फिर वही चीजें आपका नेल्सन मंडेला चैप्टर का एक क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। ट्रू फ्रीडम क्या होता है, सच्चा जो स्वतंत्रता होता है वो क्या होता है, एक मंडेला के अनुसार स्वतंत्रता क्या होता है, रियल जो फ्रीडम होता है वो क्या होता है। ये क्वेश्चन है 2023 में, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी यही क्वेश्चन के बारे में मैंने बात किया था, तो इस क्वेश्चन का बोलने का कोई मतलब नहीं है, दोबारा ये यहाँ पे राइट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब एनीज फीलिंग अबाउट हैविंग ए ड्राइव। अब दो प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे पुटअप होते हैं। अगर ये लॉन्ग टाइप में आता है तो आपको बड़ा लिखना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन शॉर्ट अगर पूछा जाता है तो केवल थोड़ा सा आपको लिखना, मेन टॉपिक। डिस्क्राइब वर्णन करना है एनीज फीलिंग, एनी की भावनाओं का, अबाउट हैविंग ए डायरी, उसके पास जो डायरी थी ना, हैविंग ए डायरी, उसके पास जो डायरी थी उसी के उसके फीलिंग्स को क्या कर रहा है, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना, कैसे महसूस करती थी कैसे नहीं करती थी। 2024 एचएन सेट में आया वो क्वेश्चन, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एक बार फिर से, बहुत प्यारा क्वेश्चन यहाँ पे है। बहुत प्यारा क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज एनीथिंग, एनी क्यों सोचती है, दैट पेपर हैज मोर पेशेंस, कि जो पेपर होता है उसमें ज्यादा धैर्य होता है, देन पीपल, लोगों की अपेक्षा। ये जो आम लोग होते हैं जैसे हम लोग हैं, हम लोगों से ज्यादा जो पेपर होता है, जो कागज होता है, उनमें पेशेंस से ज्यादा क्यों होता है, धैर्य क्यों होता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन 2023 डीएम सेट में आया वो क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को आपको फोकस करना है, ये एग्जाम में काफी पूछते हैं। अब इस क्वेश्चन को फोकस करें, ये क्वेश्चन देखिए दो प्रकार से एग्जाम में पूछता है, तो बहुत सारे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया, ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो दोनों का अलग अलग जवाब दे देते हैं। ऐसा नहीं करना है, दोनों क्वेश्चन में कोई भी एक क्वेश्चन आता है तो जवाब आपका एक ही होना चाहिए। क्या पूछा है प्यारे बच्चों, देखिए, हाउ डज एनी फील, एनी कैसे महसूस करती है अबाउट हर फादर, अपने पिता के प्रति, हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के प्रति, और मिसेस क्यूप्रस के प्रति कैसे महसूस करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। या इसी को एक प्रकार से और पूछ सकता है आपके एग्जाम में, व्हाट डज एनी फ्रैंक से, एनी फ्रैंक क्या कहती है अबाउट हर फादर, अपनी पिताजी के बारे में, ग्रैंड मदर दादी माँ जी के बारे में, इन हर डायरी, उनके पास जो डायरी थी उसके बारे में क्या क्या बोली थी। देखिए क्वेश्चन 2022, 23, 24 में आए हुए सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिर से एक बार फिर से हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई वाज मिस्टर किसिंग ए टीचर एनॉयड विद द ऑथर, ठीक है, एनॉयड विद द ऑथर। यहाँ पे
ऑथर के साथ क्यों एनाइड हो गई थी, एनाइड हो गए थे। एनाइड मतलब होता है दुखी हो जाना, चिढ़ जाना जिसको कहते हैं। क्यों, और यहाँ पे ऑथर कौन था, जो है एनी फ्रैंक, ठीक है, क्योंकि वही डायरी लिखती थी। तो उससे क्यों ज्यादा, बहुत ज्यादा मिस्टर किसिंग परेशान हो जाते थे जो टीचर थे, ठीक है। तो 2023 डीके सेट में आया हुआ क्वेश्चन से ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन को तो नजरअंदाज आपको करना ही नहीं है मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन को, ठीक है। यहां इस टॉपिक से आपके एक दो क्वेश्चंस दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि तीन यहाँ पे पार्ट है, तीनों पार्ट में से कोई ना कोई एक पार्ट से क्वेश्चन रहेगा। वेर इज कुर्ग, कुर्ग कहाँ है, और कभी कभी पूछ लेता है कुर्ग किसके लिए फेमस है, ठीक है। तो कुर्ग ये कहाँ है, इसके बारे में छोटा सा क्वेश्चन है, आपको फोकस करना है। और इसी पे देखिए, अभी ये देखिएगा, अब ये क्वेश्चन को फोकस करो, देखो ये पूछने का तरीका। व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, कुर्ग किसके लिए फेमस होता है। अगर आप खूब अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा मेरे बच्चों कुर्ग किसके लिए फेमस है। तो कुर्ग जो है किसके लिए फेमस है, वो कॉफी के लिए फेमस, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाता है, तो आराम से आपको जवाब देना है, परेशान आपको नहीं होना है। आप देखिए ये मैडम राइट द बस, ये वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा इंग्लिश प्रोज में, तो बहुत बेहतरीन चैप्टर था, ठीक है। यहां से कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो हम लेकर आए हैं। यहाँ पे पूछा है व्हाट डिड वल्ली डू, वल्ली ने क्या किया आफ्टर सी गॉट इन द बस, बस में चढ़ने के बाद, बस में आने के बाद वल्ली ने क्या किया, ठीक है। इस तरीके से हुआ। देखिए क्वेश्चन 2022 ईयर 2024 एमएम सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इन क्वेश्चन को आपको फोकस करना है, इन्हीं क्वेश्चन पे ज्यादा आपको फोकस करना है। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, पूछ सकता है मेरे बच्चों, इस प्रकार से पूछ सकता है कि हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वल्ली, ठीक है। बस के जो कंडक्टर थे वल्ली को कैसे रिसीव किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 2023 डीआई 2024 एचआई सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इग्नोर, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं करने हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कह रहे हैं मेरे बच्चों के सभी क्वेश्चन को खूब अच्छे से रट के जाना है, क्योंकि मैं रटना, जो क्रैम करना यानी कि रटना जो है, ये रिकमेंड नहीं करता हूं आपको। चीजों को समझकर आंसर देने की कोशिश करेंगे तो कभी आप भूलेंगे नहीं, कभी भी आएगा कोई क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, अब इस क्वेश्चन के बारे में देखिए, सरमन एट बनारस, ठीक है। व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हैं अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ बुद्ध, बुद्ध के शुरुआती जीवन के बारे में, बचपन के जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। कैसे थे, क्या थे, इसी के बारे में लिखना है आपको। शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए वेयर डिड बुद्ध प्रीच, प्रीच मतलब होता है शिक्षा देना, ज्ञान देना जिसको कहते हैं, ठीक है, ये चीज होती है। वेयर डिड बुद्ध प्रीच, बुद्ध ने कहाँ प्रीचिंग किया था, कहाँ शिक्षा ज्ञान दिया था। हिज फर्स्ट सरमन, अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ये आपको पता होगा पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पे, सरमन मतलब होता है मेरे बच्चों उपदेश, ठीक है। उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, 2022 एएन सेट में आया क्वेश्चन है, आपको पता होगा। बहुत अच्छा यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को तैयार करना है। अब देखिए फिर यहाँ से क्वेश्चन यहां से निकल के आता है प्यारे बच्चों की, व्हाई वाज कीशा गौतमी सैड, कीशा गौतमी जो बुद्ध की वाइफ थी, उनकी पत्नी क्यों बहुत ज्यादा सैड थी, दुखी क्यों थी। व्हाट डिड सी डू, उन्होंने क्या किया, हर अबाउट हर ग्रिप, हर हावर ऑफ ग्रिप, ठीक है। दुखी के जो कुछ पल थे, कुछ घंटे थे, उसके दौरान उन्होंने क्या किया, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे ज्यादा फोकस करिएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चंस आपके स्टार्ट होते हैं, तो फिर बच्चों यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, इन्हीं के बारे में आपको अच्छे से स्टडी करना है। देखिए पहले यहाँ पे पूछा है कि ब्रिंग आउट द लैंचोस इमिनेंस फेथ इन गॉड, गहरा विश्वास, इमिनेंस गहरा जो विश्वास था भगवान पर, इसके बारे में लिखना है। लैंचो इतना गहरा विश्वास भगवान पे करता था, तो क्या रीजन था, क्यों करता था, क्यों नहीं करता था, कितना ज्यादा करने को। क्वेश्चन 2022 एएम 2024, तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप इजिली लिख लोगे। क्यों लिख लोगे, क्योंकि जब आपको स्टोरी खूब अच्छे से पता होगा, तो लैंचो भगवान पर विश्वास करता था, क्यों करता था, क्या इसके प्रति रीजन था, आराम से आपको लिखना है। लैंचो के बारे में जितना आप जानते हो उतना लिख देना है, तो बहुत आसान होता है, ठीक है। बस आपका थोड़ा सा ग्रामर स्ट्रांग होना चाहिए इसके लिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये तो आपको पूछता ही कैरेक्टर, देखो इसके द कैरेक्टर जिसको चरित्र कहते हैं ऑफ द फॉलोइंग, किसका किसका पूछा है, लैंचो का पूछा है, द पोस्ट मास्टर, किसी का भी कैरेक्टर स्केच पूछ लिया, चरित्र पूछ लिया, ठीक है। जैसे अभी हिंदी का पेपर अभी कुछ दिन पहले दिए होंगे, तो उसमें भी चरित्र एक का पूछा होगा, ठीक है। तो आप उनके बारे में खूब लिखे होंगे। ऐसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहा है, चरित्र मतलब होता है लैंचो कैसा था, कहाँ का था, क्या करता था, क्या नहीं करता था, ये लिखना है। पोस्ट मास्टर कैसा था, उसका काम क्या था, ठीक है। ये सारा चीजें तो इन्हीं के बारे में लिखना था। ये कैसे थे, इनका पर्सनालिटी कैसा था, कैसा इनका व्यक्तित्व था, कैसा इनका व्यवहार था, सभी चीज लिख देना। तो ये होता है कैरेक्टर स्केच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं फिर बच्चों, तो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस, ठीक है। ऐसी कौन सी समस्याएं को सामना करना पड़ा था बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल, अपने लोगों को आजाद कराने के लिए, ठीक है। नेल्सन मंडेला ने कितना फाइट किया था, कितना संघर्ष किया, कौन कौन से समस्याओं का सामना किया,
ठीक है। तो देखो 2022 एके एएल 2023 24 और 25 भी इस बार हम जोड़ लीजिए, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपका पूछा ही जाएगा इस चैप्टर से। तो आपको अच्छे से स्टोरी अभी पढ़ लेना है, खूब अच्छे से, इसी के हिसाब से आपको तैयार करना है। अब देखिए फिर यहाँ पे पूछ लिया मेरे बच्चों, गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ एनीस लाइफ, एनीस के जीवन के बारे में। यहाँ ब्रीफ मतलब होता है संक्षेप में, क्या होता है मेरे बच्चों, संक्षेप में। अब संक्षेप का मतलब ये मत समझो कि एकदम छोटा आंसर लिखो, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टाइप में आएगा तो ब्रीफ भले ही बोला है, लेकिन लॉन्ग टाइप के जैसे 80 वर्ड में तो लगभग होना ही चाहिए आपका, ठीक है। 2022 एएल सेट में आया वो क्वेश्चन से, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में जितना भी आप जानते हैं वो चीज आपको लिखना है। अब ये क्वेश्चन तो और यहाँ से बहुत ज्यादा पूछता है कि भैया व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन ए डायरी, ठीक है। तो जो एनी फ्रैंक की डायरी क्यों मेंटेन करती थी भैया, क्यों डायरी अपने पास हमेशा रखती थी, क्योंकि पता होगा बिकॉज शी हैज नो फ्रेंड्स, क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं थे, ठीक है, दोस्त है ही नहीं। तो इस पर देखो ये क्वेश्चन लाइन लगा हुआ पूरा, ये क्वेश्चन है 22 23, ठीक है, 24, देखो इतने सेट में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे लॉन्ग टाइम में फिर एक बार हम बात करते हैं तो हो जाता है, हाउ डिड सिद्धार्थ गौतम गेट एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान जिसको कहते हैं, ठीक है। हाउ डिड सिद्धार्थ गौतम गेट एनलाइटमेंट, सिद्धार्थ गौतम जो है कैसे ज्ञान प्राप्त कर लिए, ठीक है। अब लिखा है व्हाई डिड ही नेम द बिग ट्री, उन्होंने उस बड़े पेड़ का नाम रखा एज द बोधि ट्री, ठीक है। बोधि ट्री क्यों रखा भैया, क्योंकि वहीं से उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था, इसलिए उन्होंने उस ट्री का नाम रख दिया बोधि ट्री, ठीक है। तो इस तरीके से था, इसके बारे में लॉन्ग टाइम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं मेरे बच्चों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाई वाज किशा गौतमी इन सो मच ग्रीफ। देखिए हमने कहा ना किशा गौतमी से आपके एक फिक्स है, या तो आपका शॉर्ट या तो आपका लॉन्ग, ठीक है। व्हाई वाज किशा गौतमी इन सो मच ग्रीफ, किशा गौतमी इतना ज्यादा दुखी क्यों थी। व्हाट डिड सी लर्न इन द एंड, और अंत में क्या उन्होंने सीखा, ये इसके बारे में आता है। 2022 और 2023 में आए हुए ये क्वेश्चन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं मेरे बच्चों, वही चीजें हैं लेकिन थोड़ा सा चेंज है। Why was किशा गौतमी सैड, किशा गौतमी क्यों दुखी थी। What lesson did she learn, ठीक है। What lesson did she learn in the end, और अंत में क्या उन्होंने सीखा था, वही सेम क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब यहां से क्वेश्चन देखो, यहां से जो प्यारे बच्चे स्टार्ट होता है, यहां से सेंट्रल आइडिया स्टार्ट होता है, सेंट्रल आइडिया। अब सेंट्रल आइडिया प्यारे बच्चों आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि कौन सा तैयार करें, तो हम 4 सेंट्रल आइडिया बताने वाले। पहला नंबर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, द ट्रीज। द ट्रीज सेंट्रल आइडिया, यहां से ये फिक्स है 100% मैं बोल रहा हूं कि आपको 3 से 4 सेंट्रल आइडिया बताएंगे, वही तैयार करके जाना है। द ट्रीज से सेंट्रल आइडिया ये वाला आना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे आपको फोकस करना है। ज्यादातर बच्चे इस चीज को इग्नोर करते हैं, ट्रीज वाला आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपका आता है मेरे बच्चों, ये लाइन लगा हुआ क्वेश्चन है, डस्ट ऑफ स्नो, और किसने कंपोज किया मेरे बच्चों, रॉबर्टस ने, है ना। तो डस्ट ऑफ स्नो को अगर आप देख लेंगे 2022 से लेकर के लगभग जितना हुआ है अभी तक 24 तक आया हुआ क्वेश्चन, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक ट्रीज का आपको तैयार करना है, एक आपको डस्ट ऑफ स्नो का तैयार करना है सेंट्रल आइडिया, ठीक है। आपको रिस्क नहीं लेना है, 3 से 4 तो आपको तैयार करके जाना है। और तीसरा आपको यहाँ पे मेरे बच्चों होता है फायर एंड आइस, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोज किया था। ये देखो ये पूरे सेट में हमेशा आपको मिलेंगे, जाहिर सी बात है 3 से 4 आपको तैयार करनी है। और उसके बाद हम बात करते हैं मेरे बच्चों, यहाँ पे एक लास्ट में आपको बता रहा हूं, ए टाइगर इन द जू, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है, इसके भी सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। अब देखिए सेंट्रल आइडिया कंपलसरी आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, इस चीज का फोकस करना है। चलो भैया अब आ जाते हैं एप्लीकेशन पे, आ जाते हैं। बहुत बड़ी समस्या है कि एप्लीकेशन कौन सा पूछा जाएगा कौन सा नहीं पूछा जाएगा, तो मैं बता रहा हूं एप्लीकेशन आपको, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर एक सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लास 10 के बच्चों के लिए, एप्लीकेशन फॉर द ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट पे बहुत ज्यादा आपका एप्लीकेशन पूछा जाता है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भी दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल टेलिंग हिम दैट एज योर फादर हैज बीन, ठीक है, फादर हैज बीन, ठीक है, हैज बीन ट्रांसफर टू मुंबई। मुंबई है भैया, वो लखनऊ भी हो सकता है, चेन्नई, दिल्ली, प्रयागराज, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान देना। या क्वेश्चन पूछ सकता है, वही चीजें पूछा, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा है, ठीक है। तो शहर के नाम से घबराना नहीं है कि अगर हम तैयार करके गए हैं लखनऊ आ गया भैया वहां मुंबई, तो ऐसा पूरा गलत हो गया, ऐसा नहीं। आपको नाम ही तो चेंज करना है, बस इतना कर देना, बस इतना दिख जाए ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तरीका आपका सेम वही होना चाहिए, ठीक है। इस चीज के बारे में फोकस करना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। एक एप्लीकेशन है बहुत ज्यादा जो पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी इस बार, एप्लीकेशन फॉर द, यहाँ पे पूछा क्या है, फॉर द कंसेशन इन फी,
फुल फी कंसेशन जिसको आप कहते हैं फीस माफी पे एप्लीकेशन हमेशा ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका आप पढ़ लीजिएगा कैसे पूछा जाता है। बस आपको एक चीज देखना है, अगर आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ भी नहीं देखना है, जहां पे फुल फी कंसेशन लिखा है बस समझ जाइए कि फी कंसेशन के बारे में ही लिखना है। बस कंसेशन फी आ जाए, फुल फी कंसेशन, आपका काम वही है। घबराना नहीं है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका उसका थोड़ा अलग होता है। यूपी बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी होता है हम वही चीज पढ़ के जाते हैं, थोड़ा तरीके अलग होते हैं पूछने तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन वही मीन्स रहता है, आपको परेशान नहीं होना। 3 प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, फोकस करिएगा इनके बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए फी कंसेशन ही है, 4-5 प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, सब में फी कंसेशन है और सारे क्वेश्चन में देखिए फी कंसेशन है, तो वही आपको वही तरीका अपनाना है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये इवनिंग गेम्स प्यारे बच्चों, कॉलेज में आपके इवनिंग गेम्स अरेंजमेंट कराना है। ठीक है, इवनिंग गेम की व्यवस्था नहीं है, इसके लिए देखो यहाँ पे पूछा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स, कि कॉलेज में रेगुलर इवनिंग गेम्स अरेंजमेंट कराया जाए। ठीक है, इस प्रकार से पूछ सकता है, या इस प्रकार से पूछ सकता है, या इस प्रकार से पूछ सकता है, इस प्रकार से, सभी का काम तो एक ही है। ठीक है, तो सभी का गेम्स है तो गेम्स ही होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उसके बाद होता है एप्लीकेशन फॉर लीव। अब ये छुट्टी के लिए एप्लीकेशन बहुत कम ही पूछता है, क्योंकि बीमारी पे बहुत, अगर देखा जाए पहले पूछता था, अब बाय द वे अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है कि 2 दिन की लीव चाहिए, 3 दिन की लीव चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से पूछ सकता है कि आप बीमार हैं इसके लिए, लेकिन आप लीव इस पे जो है एप्लीकेशन फॉर लीव पे बहुत कम आते हैं, लेकिन आपको रेडी रखना है, बाय द वे आ जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाता है मेरे बच्चों। चलिए इस प्रकार से कई प्रकार से देखो लीव वाले में क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कभी कभी तो ये देखिए अटेंड योर सिस्टर मैरिज, इस पे पूछ लेता है। ठीक है, कि मैरिज के लिए आपका पूछ लेता है, इस पे फोकस करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है बच्चों एप्लीकेशन फॉर रिक्वेस्टिंग टू चेंज योर सब्जेक्ट। चेंज सब्जेक्ट पे बारंबार आपका एप्लीकेशन पूछा गया है। ठीक है, तो जैसे आप कोई सब्जेक्ट और लेते हैं, बाद में कोई और लेना चाहते हैं गलती की वजह से या कोई भी मिस्टेक की वजह से, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछ लेता है, इस पे फोकस करना है आपको, इन बातों को आपको ध्यान देना है। ठीक है, ऐसे चीजें। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आज के टॉपिक में हमने 3-4 चीजों को स्टडी कर लिया खूब अच्छे से स्टडी कर लिया 3-4 चीजों को, जिसमें लगभग आई थिंक बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में मैंने बात की। अब क्या क्या मैंने बात की, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इंग्लिश प्रोज, यहाँ पे 2-3 टॉपिक क्लियर होता है। ठीक है, एक आपका इंग्लिश प्रोज में हमने बात किया था प्यारे बच्चों, हमने इंग्लिश प्रोज में बात किया, एक तो बात कर लिया हमारा शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बारे में बात कर लिए। और दूसरा आपका हमने क्या बात कर लिया, इसी टॉपिक में आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बात किया। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने क्या बात किया, सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया कौन सा पूछा जाएगा इसके बारे में बात कर लिया। और तीसरा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है प्यारे बच्चों एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कौन सा पूछा जाएगा इसके बारे में मैंने बात कर लिया। इतनी सारी चीजों के बारे में मैंने बात कर लिया, सेंट्रल आइडिया हो गया, एप्लीकेशन हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब एक टॉपिक बच रहा है आपका जिसको कहते हैं सप्लीमेंट्री, लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप, ये भी अगली वीडियो में हम आपको बता देंगे। और साथ ही साथ अब मैराथन क्लासेस भी आपको मिलेंगी, जिसमें सारा ग्रामर का पूरा निचोड़ हम आपके सामने रखेंगे कि ग्रामर में ऐसे कौन कैसे लिखे जाते हैं, कौन से इस बार आने वाला है, कैसे लिखने का तरीका होता है, चाहे आप रिपोर्ट लिखें, चाहे आप ऐसे आर्टिकल जिसको कहते हैं वो लिखें, तो सब कुछ वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।